नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मा सन्मार्ग। हरितालिका तीज, पूजन विधि और पूजा की सामग्री। आइए जानते हैं काम की बातें कुछ विस्तार से। इस हरितालिका तीज को बूढ़ी तीज भी कहा जाता है। इस दिन सास अपनी बहुओं को सुहागी का सिंघाड़ा देती है और इस व्रत को करने से कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है और सौभाग्यवती होने का वरदान भी मिलता है। और जो सुहागिन स्त्रियां हैं, सौभाग्य में वृद्धि होती है और शिव पार्वती उन्हें अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद देते हैं। तो हरितालिका तीज व्रत में तमाम विधि विधान क्या है? देखिए, हरितालिका तीज पूजन प्रदोष काल में किया जाता है और प्रदोष काल का मतलब होता है दिन रात के मिलन का समय। संध्या के समय स्नान करके शुद्ध और उज्जवल वस्त्र पहनने, यानी कि साफ सुथरा धुले हुए कपड़े। इसके बाद माँ पार्वती और शिव जी की संयुक्त उपासना करें, एक साथ ही पूजा करें। अगर आपके घर में मूर्ति है तो अच्छी बात, नहीं तो आप मिट्टी की बना सकते हैं या फिर शिव जी आटे की बना लीजिए और गौरा यानी माँ पार्वती गोबर की। वैसे बालू, रेत, काली मिट्टी से शिव जी, माँ पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा आप चाहें तो बना सकते हैं। इसके बाद सुहाग की पिटारी में सुहाग की सारी सामग्री सजा कर रखें। फिर इन वस्तुओं को पार्वती जी को अर्पित करें। शिव जी को धोती, अंगोछा और आप जनेऊ अर्पित करें। और फिर जब पूजा हो जाएगा तब ये जो आपने पार्वती जी को अर्पित किया है सामान, इसे दान कर दीजिएगा और आपने जो डलिया में सामान रखा है उसको आप यूज कीजिएगा। तो सर्वप्रथम आप गणेश जी की आरती करेंगे, फिर शिव जी की और फिर माँ पार्वती की। भगवान की परिक्रमा करें और रात्रि जागरण कर सुबह में माँ पार्वती को जो आपने डलिया में सिंदूर अर्पित किया है वही अर्पित करें और उसी से मांग भरें और उसी सिंदूर को पूरे साल लगाइए। और पारना के समय आप ककड़ी, हलवे या फिर जौ के सत्तू का पेड़ा बनाकर भोग लगाएं और उसी से अपना उपवास तोड़ेंगे। और बचे हुए जो सामग्री है पूजा की, उसे किसी पवित्र नदी, कुंड में विसर्जन कर देंगे। लेकिन आइए जानते हैं विस्तार से पूजा में कौन कौन सी वस्तु की आवश्यकता है और पूजा की शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, सबसे पहली बात तो भगवान शिव, माँ पार्वती की पूजा में कुछ खास नियम होते हैं। हरितालिका तीज व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता है और व्रत के बाद अगले दिन ही आप जल ग्रहण कर सकते हैं। इस व्रत को करने के बाद आप इसे छोड़ नहीं सकते। हर वर्ष आपको ये व्रत करना होता है या आप करेंगी। विधि विधान से ही व्रत किए जाएंगे। और दूसरी बात, इस व्रत में आपको देखिए रात में जागरण करने का विधान है, भजन कीर्तन करें। और ये व्रत कुंवारी कन्या और सौभाग्यवती स्त्रियां दोनों ही करती हैं। हरितालिका तीज व्रत माँ पार्वती और भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करें। और चूंकि प्रदोष काल में व्रत किया जाता है तो सूर्यास्त के बाद 3 मुहूर्तों को प्रदोष काल कहा जाता है और यह दिन और रात के मिलन का समय होता है, इसी में पूजा करना चाहिए। बालू, रेत या काली मिट्टी से प्रतिमा अपनी हाथों से बनाएं। पूजा स्थान को फूलों से सजाकर एक चौकी रखें। उस चौकी पर केले के पत्ते रखकर भगवान शंकर, माँ पार्वती, भगवान गणेश की स्थापना करें और देवताओं का आह्वान करें। फिर आप पूजा करें। सुहाग का पिटारा, सारी वस्तु रखकर माँ पार्वती को जरूर अर्पित करें और शिव जी को धोती, अंगूछा और जनेऊ अर्पित करना है। और इसके बाद पूजा के बाद अपनी सास को चरण स्पर्श कर उनसे आशीर्वाद लें। पति का चरण स्पर्श करें और सब तमाम जो पूजा की सामग्री है किसी ब्राह्मण को आप या फिर किसी मंदिर में दान कर दें। कथा जरूर सुनिएगा क्योंकि बिना कथा का ये व्रत अधूरा माना जाता है। तो इस तरह से आपको हमने विस्तार से बताया पूजा सामग्री के बारे में। पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।